से बाहरी कोई व्यक्ति हमारे देश के ऊपर आकर के राज्य चलाता है, शासन चलाता है, जिसके कारण से हमारे देश के निवासी यानी भारत के लोग हम उनके गुलाम हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। ये अधीनता पराधीनता बार बार क्यों आ रही है? हम लंबे समय तक स्वाधीन क्यों नहीं बने रहे हैं? स्वतंत्रता क्यों नहीं रही है? ऐसे सारे पराधीनता के इतिहास के विषय का अध्ययन करने के बाद इनको लगा कि यहाँ भारत का जो समुदाय है, भारत का जो समाज है, वो एक समय के बाद वापस सो जाता है, नींद आ जाती है उसको आज जगाने की आवश्यकता है समय समय पर। अनादिकाल से हमारे यहाँ अनेक ऐसे ऋषि महर्षि महापुरुष जिनको तो ऐसा इनको लगा कि लगभग ये हमारा 2500 वर्ष का ऐसा एक सतत संघर्ष का कालखंड इस भारत की भूमि पर कभी शक, हूण, कुषाण, यवन, तुर्क, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली ऐसी एक लंबी श्रृंखला कुछ वर्षों की चली। उसके बाद लंबे समय तक मुगलों ने हमारे देश के ऊपर राज्य किया और फिर 200 वर्ष का ऐसा कालखंड अंग्रेजों का रहा। उन्होंने भी आए किसी दूसरे उद्देश्य से थे, लेकिन राज्य स्थापित करके हमारे यहाँ शासन चलाने का काम उन्होंने किया। ये बार बार हमारी भारत की भूमि परकियों के अधीन क्यों हो जाती है? तो उसका एक बड़ा कारण रहा कि यहाँ का जो समाज है, भारत के जो निवासी है, ये असंगठित है आपस में। अनेक प्रकार कोई न कोई महापुरुष, कोई शूरवीर हमारी धरती पर जगह है जिन्होंने संघर्ष किया है, पुनः इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराया है। शकों के समय, हूणों के समय, यवनों के समय हम सब जानते हैं, विक्रमादित्य, यशोधर्मन, ऐसे अनेक प्रकार के वीर पुरुष हुए जिन्होंने इस धरती को पुनः स्वतंत्र कराने का काम किया। यूनानी सेल्यूकस इस धरती पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष किया, ये हमने पढ़ा है। और विवश होकर के, हार करके अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा, हिलना का। यूनानी जो थो सेल्यूकस, अंग्रेजों ने इस देश पर जब राज्य किया, आए तो थे वो यहाँ के देश के अंदर अपना व्यापार स्थापित करने की दृष्टि से, लेकिन भारत के लोगों की उस कमजोरी को उन्होंने भांपा कि इनके अंदर तो आपस में बिखेर करके इनको फूट डाल करके यहाँ राज्य भी चलाया जा सकता है। तो उन्होंने आपस में समाज को बांटने का काम किया, फूट डालने का काम किया, और फूट डाल करके 200 वर्ष तक वो राज्य करे। मुझे डॉक्टर जी को 1925 में लगा कि लगातार आज अंग्रेज इस देश के अंदर चले जाएंगे, भारत के वीर योद्धा लड़ेंगे। इतना आत्मविश्वास उनको था कि यहाँ तो ऐसी अनेक प्रकार की शौर्य गाथाएं अंकित है, जहां सर कट गया लेकिन धड़ लड़ा है इस मेवाड़ की धरती पर। ऐसे छत्रपति शिवाजी उस महाराणा सरदार रहे जिन्होंने मावलियों को संपूर्ण वहां उस सामान्य जाति के लोग जो एकदम सामान्य अपना जीवन यापन करते थे, युद्ध उनके जीवन में कहीं नहीं था।